किसी भी चीज में मास्टरी हासिल करने के लिए सबसे जरूरी है कि तुम सिर्फ रिजल्ट पर नहीं बल्कि उस सफर पर ध्यान दो जब तुम इस माइंडसेट को अपनाते हो कि तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस करना है और उस प्रक्रिया को एंजॉय करना है, तो धीरे धीरे तुम्हारे स्किल्स अपने आप डेवलप होने लगती है और तुम बिना स्ट्रेस के बेहतर बनते जाते हो। इसे और अच्छे से समझने के लिए मान लो कि तुम्हें पेंटिंग बनानी है। अगर तुम हर स्ट्रोक के बाद यही सोचोगे कि फाइनल पेंटिंग कैसी दिखेगी, तो तुम हर बार कागज को देखकर निराश हो सकते हो। तुम्हें लगेगा कि अभी तो ये कुछ खास नहीं लग रही और इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा। लेकिन अगर तुम हर स्ट्रोक को इस नजरिए से देखो कि अभी तुम सिर्फ पेंटिंग बना रहे हो और ये प्रोसेसर अपने आप में मजेदार है, तो तुम बिना किसी प्रेशर के बेहतर काम कर पाओगे। स्टर्नर की बातों को अगर हम स्पोर्ट्स के नजरिए से देखें तो टॉप एथलीट्स भी यही माइंड सेट रखते हैं। वे सिर्फ ट्रॉफी जीतने पर फोकस नहीं करते बल्कि हर रोज की ट्रेनिंग को एंजॉय करते हैं। रोज की छोटी छोटी ग्रोथ ही उन्हें फाइनल मैच में जीत दिलाती है। अगर कोई क्रिकेट सिर्फ यही सोचकर खेलता कि उसे सेंचुरी बनानी है, तो शायद वो हर बॉल को मिस करने के डर से परफॉर्म ही ना कर पाए। लेकिन जब वो हर बॉल को ध्यान से खेलता है, हर मूवमेंट पर काम करता है, तब वह एक बेहतरीन बल्लेबाज बनता है। अब इसे लाइफ में अप्लाई करो। कई बार हम किसी बड़े गोल को देखकर इतने परेशान हो जाते हैं कि हम उसे अचीव करने से पहले ही थक जाते हैं। मान लो तुम्हें किसी एग्जाम की तैयारी करनी है और तुम बस ये सोचते रहो कि आखिर में तुम्हें कितने नंबर लाने हैं। अगर तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ उस नंबर पर होगा तो पढ़ाई तुम्हारे लिए एक बोझ लगने लगेगी। लेकिन अगर तुम इस माइंडसेट को अपनाओ कि हर रोज तुम कुछ कुछ पढ़ाई एंजॉय करोगे, हर नया टॉपिक समझना एक छोटा अचीवमेंट होगा, तो तुम बिना स्ट्रेस के ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे। स्टर्नर का ये आइडिया सिर्फ पढ़ाई या स्किल सीखने तक सीमित नहीं है बल्कि हर चीज पर लागू होता है। क्नॉइस तुम चाहो तो इसे अपनी पर्सनल लाइफ में भी देख सकते हो। जैसे अगर तुम किसी नए हैबिट को अपनाना चाहते हो, मान लो सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है। अगर तुम रोज ये सोचते रहोगे कि अभी तो मैं जल्दी नहीं उठ पाता, पता नहीं कब ये की आदत बनेगी, तो तुम डिस्करेज हो सकते हो। लेकिन अगर तुम सिर्फ उस प्रोसेसर पर ध्यान दो कि रोज कुछ कुछ टाइम एडजस्ट करते जाओ, तो बिना किसी प्रेशर के तुम इस आदत को अपना सकते हो। इसी तरह जो लोग जिम जाते हैं, वे अगर सिर्फ ये सोचकर एक्सरसाइज करें कि कब उनका परफेक्ट बॉडी फिगर बनेगा, तो वे जल्दी ही थक सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर वे इस माइंडसेट से जाएं कि उन्हें हर दिन कुछ कुछ इंप्रूव करना है, हर दिन की एक्सरसाइज को एंजॉय करना है, तो वे लंबे समय तक इसे जारी रख सकते हैं और रिजल्ट अपने आप मिलने लगेंगे। असल में जब हम सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर ध्यान देते हैं तो हम प्रेशर में आ जाते हैं, निराश हो सकते हैं और रास्ते में हार मान सकते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ हर दिन के छोटे छोटे स्टेप्स पर फोकस करते हैं और इस पूरी जर्नी को एंजॉय करते हैं, तो हम ना सिर्फ बेहतर बनते हैं बल्कि खुश भी रहते हैं। स्टर्नर का ये आइडिया हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है, धैर्य, पेशेंस और मौजूदगी, बीइंग प्रेजेंट। जब हम हर काम को सिर्फ इस सोच के साथ करते हैं कि हमें उसमें परफेक्ट बनना है, तो हम जल्दबाजी में गलतियां करने लगते हैं। लेकिन जब हम उस काम को सिर्फ करने की प्रक्रिया को एंजॉय करते हैं, तो हम खुद ब खुद अच्छे बनते जाते हैं। सोचो, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो ये नहीं सोचता कि मुझे जल्दी से दौड़ना आ जाए। वो सिर्फ चलने के प्रोसेसर में लगा रहता है, बार बार गिरता है, लेकिन वो इसे एंजॉय करता है। इसी तरह हम भी जब किसी नए टास्क को शुरू करते हैं, तो हमें उसे एक खेल की तरह लेना चाहिए जहां हम हर स्टेप को एंजॉय कर सके, बिना इस चिंता के कि हमें फाइनल रिजल्ट कब मिलेगा। तो अगली बार जब भी तुम किसी नए स्किल को सीखना शुरू करो, किसी नई आदत को अपनाने की कोशिश करो या किसी बड़े गोल की तरफ बढ़ो, तो इस बात को याद रखना, रिजल्ट खुद आ जाएगा। बस प्रोसेसर को एंजॉय करना सीखो। कई बार हम अपने दिमाग में इतना कुछ सोच रहे होते हैं, क्नॉइस की जो चीज अभी हमारे सामने है उसे ठीक से देख ही नहीं पाते। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं
या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। हमारा दिमाग या तो भूतकाल पास्ट नॉइस में अटका रहता है, काश मैंने वो गलती नहीं की होती, या फिर भविष्य फ्यूचर में भागता रहता है, आगे क्या होगा, क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। लेकिन स्टर्नर इस बारे में एक बेहद जरूरी बात कहते हैं। सबसे ज्यादा शांति और प्रोडक्टिविटी तब आती है जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखते हैं। सोचो, तुमने कभी किसी काम को किया और बाद में सोचा, यार मैं इसमें पूरा मन नहीं लगा पाया, या फिर मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने ये किया। कैसे? इसका कारण यही है कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड अक्सर कहीं और घूम रहा होता है। हम किसी और चीज के बारे में सोच रहे होते हैं। क्नोइसिया तो अतीत की परेशानियां या भविष्य की टेंशन, इसी वजह से हम पूरी तरह से किसी भी काम में डूब नहीं पाते और वो क्वालिटी नहीं आ पाती जो आनी चाहिए। स्टर्नर इस चीज को बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। मान लो तुम कोई पेंटिंग बना रहे हो, ध्यान इस बात पर चला जाए कि पिछली बार वाली पेंटिंग कितनी खराब बनी थी, या फिर तुम सिर्फ ये सोचते रहो कि यह फाइनल पेंटिंग कैसी दिखेगी, तो तुम्हारा ध्यान ब्रश स्ट्रोक्स पर नहीं रहेगा। नतीजा, तुम असल में उस पेंटिंग को एंजॉय नहीं कर पाओगे और ना ही तुम्हारा आउटपुट वैसा हो। हम अपने दिमाग को बिना कंट्रोल किए छोड़ देते हैं तो ये हर तरह की अनचाही चीजों की तरफ भागता है। नेगेटिव थॉट्स, डिस्ट्रैक्शन, ऑनर, अनावश्यक इच्छाएं। लेकिन जब हम इसे ट्रेन करना शुरू करते हैं तो ये हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास एक जंगली घोड़ा है और तुम उसे बिना लगाम के छोड़ दोगे तो वह कहीं भी भाग जाएगा, कभी कंट्रोल में नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे उसे ट्रेन करोगे, उसे सही रास्ते पर चलाना सिखाओगे, तो वही घोड़ा तुम्हें वहां लेकर जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। हमारा दिमाग भी ठीक वैसा ही है। क्नोइस, अगर हम इसे बिना कंट्रोल किए छोड़ दें तो ये हमें गलत आदतों, डिस्ट्रैक्शन और परेशानियों की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर हम इसे कंट्रोल करना सीख ले तो ये हमें वहां लेकर जाएगा जहां हम सच में जाना चाहते हैं। स्टर्नर एक और बहुत जरूरी पॉइंट बताते हैं कि सेल्फ कंट्रोल सिर्फ तब नहीं चाहिए जब हम किसी बड़े गोल को पाने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि ये हर छोटे छोटे मोमेंट में जरूरी होता है। मान लो तुम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और तुम्हारा मन कर रहा है कि कुछ देर सोशल मीडिया चेक कर लिया जाए। अगर तुम खुद को नहीं रोक पाते तो ये कुछ देर कब घंटों में बदल जाती है, पता भी नहीं चलता। क्नोइस यही वजह है कि जो लोग अपनी छोटी छोटी आदतों पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं, वे लंबे समय में बड़े बदलाव लाने में सक्षम हो जाते हैं। सेल्फ कंट्रोल का एक और दिलचस्प अगल ये है कि ये हमारी लाइफ में डिसिप्लिन, ऑनर, स्टेबिलिटी लाता है। जब हम खुद को किसी भी सिचुएशन में कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो हम बाहरी चीजों से कम प्रभावित होते हैं। मान लो कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम्हें खुद पर कंट्रोल नहीं है तो तुम तुरंत भड़क जाओगे और शायद ऐसा कुछ कह दोगे जो बाद में तुम्हें पछतावा देगा। लेकिन अगर तुम्हें सेल्फ कंट्रोल है तो तुम सिचुएशन को शांत दिमाग से देखोगे और सोच समझकर जवाब दोगे। एक और एग्जाम्पल लो, अगर तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें पढ़ाई करनी है, लेकिन तुम्हारा मन वीडियो गेम खेलने का कर रहा है। तुम्हें पता है कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहता है बस 10 मिनट गेम खेल लेते हैं। अगर तुम उस मोमेंट पर खुद को कंट्रोल कर लेते हो, क्नोइस और पढ़ाई में ध्यान लगाते हो, तो तुम अपने फ्यूचर के लिए एक सही स्टेप लेते हो। लेकिन अगर तुम खुद को नहीं रोक पाते तो यही आदत धीरे धीरे तुम्हें प्रोडक्टिव चीजों से दूर ले जाती है। स्टर्नर की सीख ये है कि सेल्फ कंट्रोल कोई इनबिल्ट क्वालिटी नहीं होती, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। क्नोइसिस का मतलब ये है कि अगर तुम अभी अपने थॉट्स, ऑनर, एक्शंस को कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसे सीख नहीं सकते, बल्कि जितना ज्यादा तुम इस पर ध्यान दोगे उतना ही बेहतर बनते जाओगे। अब सवाल आता है, सेल्फ कंट्रोल को डेवलप कैसे करें? सबसे पहली चीज अवेयरनेस, जागरूकता। अगर तुम ये सोचकर खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालोगे कि आज से मैं 100% डिसिप्लिन्ड बन जाऊंगा, तो ये ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। इसकी जगह छोटे छोटे टारगेट सेट करो। मान लो
तुम्हें सोशल मीडिया का यूज कम करना है। पहले यह तय करो कि दिन में सिर्फ 1 घंटा यूज करोगे, फिर धीरे धीरे इसे और कम करते जाओ। तीसरी चीज, डिस्ट्रैक्शन से बचना। अगर तुम्हें किसी चीज में खुद पर कंट्रोल रखना है तो सबसे आसान तरीका यह है कि उन चीजों से ही दूर रहा जाए जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। अगर तुम पढ़ाई के दौरान फोन की वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हो तो उसे साइलेंट मोड पर रखो या किसी दूसरे कमरे में रख दो। अगर तुम्हें जंक फूड खाने की आदत छुटानी है, अगर तुम ये सोचकर खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालोगे कि आज से मैं 100% डिसिप्लिन्ड बन जाऊंगा, तो ये ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। इसकी जगह छोटे छोटे टारगेट सेट करो। मान लो तुम्हें सोशल मीडिया का यूज कम करना है। पहले यह तय करो कि दिन में सिर्फ 1 घंटा यूज करोगे, फिर धीरे धीरे इसे और कम करते जाओ। तीसरी चीज, डिस्ट्रैक्शन से बचना। अगर तुम्हें किसी चीज में खुद पर कंट्रोल रखना है तो सबसे आसान तरीका यह है कि उन चीजों से ही दूर रहा जाए जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। अगर तुम पढ़ाई के दौरान फोन की वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हो तो उसे साइलेंट मोड पर रखो या किसी दूसरे कमरे में रख दो। अगर तुम्हें जंक फूड खाने की आदत छुटानी है, अपने छोटे छोटे डिसीजन पर ध्यान देना शुरू करो और देखो कि कैसे तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे बेहतर होती जाती है। कभी गौर किया है कि जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हम खुद से कितने ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। क्नॉइस, मान लो तुमने गिटार सीखना शुरू किया और पहले ही हफ्ते में तुम्हें लगने लगा कि तुम्हें एकदम परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन जैसे ही तुम गलतियां करने लगते हो तुम्हें लगता है कि शायद ये तुम्हारे बस की बात नहीं। यहीं पर प्रैक्टिसिंग माइंड की जरूरत पड़ती है। अगर हम किसी भी चीज को सीखने या करने के दौरान शांत और फोकस्ड माइंडसेट रखें, बिना जजमेंट और एंग्जाइटी के, तो हम ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकते हैं और उस सफर को भी एंजॉय कर सकते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड का मतलब यह है कि जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ उस चीज पर ध्यान दें, क्नॉइस, बिना इस डर के कि हम गलत कर रहे हैं या हमें कितना परफेक्ट होना चाहिए। जब हम इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो हमारी प्रोग्रेस ज्यादा स्मूथ और नेचुरल हो जाती है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम खुद को चैलेंज करने लगते हैं, खुद पर प्रेशर डालने लगते हैं और हर वक्त परफेक्शन की तलाश में लग जाते हैं। सोचो, कोई बच्चा जब चलना सीखता है तो वह गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, लेकिन वह कभी यह नहीं सोचता कि मैं अच्छा नहीं कर रहा या मुझे तो एक ही बार में दौड़ना आ जाना चाहिए। वो बस ये जानता है, खुद को मत कोसो, बस 1 सेकंड के लिए रुककर सोचो। क्या आपको कभी लगा है कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है? क्या आप भी सोचते हो कि बिना टैलेंट के कुछ बड़ा नहीं किया जा सकता? तो रुकिए, आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि सच ये है, कामयाबी टैलेंट से नहीं, रोज की मेहनत से मिलती है। और आज हम जानेंगे कैसे प्रैक्टिस ही इंसान को महान बनाती है। अक्सर लोग कहते हैं उसके पास टैलेंट है इसलिए वो सफल है, पर क्या सिर्फ टैलेंट ही सब कुछ है? नहीं, टैलेंट सिर्फ एक छोटा सा बीज है। अगर उसे रोज पानी नहीं मिलेगा, यानी प्रैक्टिस नहीं मिलेगी, तो वो बीज कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो टैलेंटेड थे पर कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं की, प्रैक्टिस नहीं की। वो किसी भी आम इंसान को खास बना देती है। हर रोज जब आप कोई काम दोहराते हैं तो दिमाग उसे बेहतर तरीके से सीखता है। धीरे धीरे आप उस काम में माहिर हो जाते हो, चाहे वो बोलना हो, लिखना हो, खेलना हो या वीडियो एडिटिंग हो। हर चीज में एक ही मंत्र काम करता है, रोज की प्रैक्टिस। आपको विराट कोहली, लता मंगेशकर या अब्दुल कलाम जैसे लोग सफल क्यों लगते हैं? क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिस को अपना धर्म बना लिया था। विराट कोहली हर दिन घंटों प्रैक्टिस करते हैं। लता जी हर सुबह रियाज करती थीं, चाहे वो कितनी भी बड़ी बन गई हों। कलाम साहब हर दिन नई चीजें सीखने में लगे रहते थे। ये सब इसलिए बड़ा बने क्योंकि उन्होंने अपने टैलेंट पर घमंड नहीं किया, बल्कि मेहनत को रोज का हिस्सा बनाया। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो घबराइए मत। ये आपके लिए एक मौका है कि आप उन लोगों से आगे निकल सकते हैं जो सिर्फ अपने टैलेंट पर भरोसा करते हैं पर मेहनत नहीं करते। दुनिया में 80% लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो इंतजार करते हैं कि कभी कोई चमत्कार होगा। पर जो रोज प्रैक्टिस करता है
वो खुद चमत्कार बन जाता है। कैसे शुरू करें प्रैक्टिस? छोटे कदम लो। एक दिन में महान बनने की जरूरत नहीं। रूटीन बनाओ। हर दिन 1 घंटा अपनी स्किल्स पर लगाओ। गलतियों से सीखो। गलती होना बुरा नहीं, उसे दोहराना बुरा है। डर को मारो, क्या लोग क्या कहेंगे, ये सोचना बंद करो। तो दोस्तों, याद रखिए, टैलेंट एक शुरुआत है, पर मंजिल तक पहुंचाने वाली गाड़ी प्रैक्टिस है। अगर आप मेहनत करोगे तो कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और मोटिवेशन देता है ऐसे ही वीडियो लाने के लिए। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि टैलेंट नहीं, प्रैक्टिस से ही काम होगा।